भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। संविधान पर अगर उंगली उठी तो वो उंगली काट दी जाएगी कि वो संविधान नहीं अम्बेडकरवाद पे है, और अम्बेडकरवाद कभी भी शोषण बर्दाश्त नहीं करता। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब, बाबा साहब, अलग विषय है, लेकिन सनातन संविधान में लागू नहीं होता। सनातन किसी एक धर्म एक मज़हब को चला सकता है, संविधान को नहीं। और जो लोग सनातन की बात कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने का बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग जंतर मंतर पे है। ज़रूरत पड़ी तो जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट तक ये आवाज़ जाएगी, और उन लोगों को संविधान पर जिन्होंने कसाकशी करी है उन पे मुकदमे दर्ज होंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 1949 से लेकर के 2023 आ गया है, संघ और बीजेपी के लोग संविधान को निशाने पर क्यों लेते हैं? देखिए, संविधान को इसलिए निशाने पर लेते हैं क्योंकि संविधान में लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है और हर वर्ग एक जाति को मौका मिलता है, सिर्फ चुनाव में नहीं, हर सरकारी संस्था में। लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो कुछ मुट्ठी भर लोग बिगड़ चुनाव के सरकार में बैठेंगे, वही राजाशाही दोबारा पुनः वापस लौट आएगी और वही लोग राजपाट पे काबिज रहेंगे। इसलिए वो लोग संविधान को टारगेट करते हैं। लेकिन जो संविधान के दम पर एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, मंत्री बने, संतरी बने, एसडीएम कलेक्टर बने, वो संविधान को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे रोड पे आज? देखिए, वो एक संविधान प्रक्रिया है कि व्यक्ति जो है जबकि सरकारी संस्था में होता है तो वो रोड पर धरने नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन हर एक वर्ग की एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में सरकारी विभाग में जो है विंग बनाई गई है। जो आज डीएम हैं, एसपी हैं, सीओ हैं, कलेक्टर हैं, वो सब लोग जानते हैं कि संविधान है तो है ना, तो कोई किसी भैंस के किसी के नंबरदार के यहाँ सानी करता, कोई किसी का मलमूत्र उठाता, कोई खेत खलिहान में काम करता, उन्हें डीएम एसपी बनने का मौका नहीं मिलता। तो मेरी उन सभी वर्ग के उन संस्थाओं पर जो मुख्य पदों पर बैठे हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हैं। अच्छा, तो फिर संविधान बचेगा कैसे? वो तो बार-बार चेक कर रहे हैं सभी लोगों को। देखिए, संविधान बचा हुआ है, आगे भी बचेगा। ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि जो संविधान में आस्था रखते हैं, सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं, हर समुदाय के लोग, कि उनके अंदर इंसानियत व अम्बेडकर या संविधान के लिए क्रांति बची है नहीं बची है। आपने देख लिया कि क्रांति जिंदा है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। संविधान पर अगर उंगली उठी तो वो उंगली काट दी जाएगी कि वो संविधान नहीं अम्बेडकरवाद पे है, और अम्बेडकरवाद कभी भी शोषण बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी कमजोर नहीं है किसी भी रूप में, बस शर्त यह है कि आप लोगों की ताकत पहचाननी होगी। साथियों, बहन निदेश ने जो अपना एक कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, युवा शक्ति दल जो भी अम्बेडकरवादी, जो भी मानववादी, जो भी राष्ट्रवादी कार्यक्रम करेगा, हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और रही बात किसी के जुल्म जाति अत्याचार की, तो मेरे साथ नोएडा से राजकुमार भारती जी हैं। हम लोगों ने काम किया है, आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे, जो जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझा देंगे। और साथियों, हमने तो खाल काट के नमक लगाया, जोधपुर साले भूस भी भर देंगे। हमें कभी जिक्र चिंता नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान के लड़ने वाले लोग हैं, कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग कानून के माध्यम अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को ख़त्म करूँगा। साथियों, उधर एक मंच लग रहा है, मेरे धोबी समाज के भाइयों का है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग SC ST OBC के समाज के लोग एक हैं, और यहाँ तक के जो जनरल समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, हम तो उनको लेकर के चलने की बात करते हैं, तो हम जातियों में क्यों बटे हुए हैं? साथियों, जातियों में इसलिए बटे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए काम किया, कभी समाज के लिए काम किया ही नहीं। मैंने देखा है उन लोगों को कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, किसी कार्यक्रम में अगर वो मिल जाते हैं
तो चाहे वो उनके मंच के नाम अलग अलग हों, लेकिन अगर वो इत्तेफाकन मिलते हैं तो एक मंच को साझा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग आज अपने अलग अलग मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। बराबर में एक मंच चल रहा है, उनकी भी समस्या है, हमारी